सबसे पहले आप सभी को और हमें जो है बहुत बहुत बधाई है। हमने जो है पूरे महीने जो है भगवान नारायण की अनेक कथाएं सुनी हैं, उनका हम सबको आनंद, मेरे को तो बहुत आनंद आया, आपको भी आया होगा। मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आया है भगवान की कथाओं का, शायद सबको ही बहुत मजा आया होगा। और ऐसे ही भगवान हम सब का सौभाग्य बनाए रखे, जिससे हम निरंतर ऐसे धार्मिक काम करते रहें, धार्मिक आयोजन करते रहें। आज जो है बड़ा हर्ष का विषय है कि हम जो है आज यज्ञ करके अब पूर्णाहुति करने के बाद अब महात्म्य पढ़ेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात है, महात्म्य में आज पूर्णमासी के दिन जो है आज सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटनी वक्षस्थली कौस्तुभम नासग्रीवरमौक्तिकं करतली वेणुकरी कंगणं सर्वांगी हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टुतो विजयति गोपाल चूड़ामणि। तो जो है आज ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा और अपने आप चला जाता है, विस्तार में पता नहीं लगता है ना, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये इस गद्दी का दोष है जो है पता नहीं लगता कितना समय हो गया है। 5 मिनट बैठना होता है, आधा घंटा हो जाता है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल प्राप्त होवे। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा लेकर के अनेकों लोकों में घूमते हुए घूमते घूमते पृथ्वी लोक पे आ गए। ऐसे पृथ्वी जो जैसे जो है इस ब्रह्मांड में अनेक लोग हैं, हमारे जैसे आड़े टेढ़े बिंगे बहुत सारी सृष्टियां हैं और बहुत सारे लोग हैं। हमारे जैसे मूर्खों से बनी हुई और भी बहुत सारी सृष्टियां हैं। नारद जी जो है सबकी चिंता करते हुए यहाँ पहुंचे। क्यों पहुंचे? यहाँ हमारा भाग्य उदय हो गया था, इसलिए पहुंचे वो धरती पर। अगर नारद जी नहीं आते, हमारे उद्धार के लिए नहीं पूछते, तो हम कहाँ से कथा सुनते, कहाँ से पढ़ते? नारद जी की बड़ी कृपा हुई और वो आए और उन्होंने हमारे हित की बात कही। एक समय योगी नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पे आ पहुंचे। यहाँ अनेकों योनियों में जन्मे हुए प्रायों सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके कष्ट दूर हो जाएंगे। कि कौन सा प्रयत्न करेंगे ये कि इनका कष्ट दूर हो जाएगा। खाली मनुष्य ही थोड़ी है यहाँ दुखी। यहाँ तो वो कुत्ता भी दुखी है जिसको जो है बुलाते तो सब हैं, पर एक बार देते हैं उसके बाद भगाते भी हैं, क्योंकि कुत्ते की प्रवृत्ति है। उसके माथे पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो है तुझे खाना भी मिलेगा पर दुत्कारेंगे। और उसी कुत्ते में एक कुत्ता का भाग ऐसा होता है कि उसके चरण जमीन पे ही नहीं पड़ते हैं, उसको जो है मखमली बिस्तर मिलते हैं सोने के लिए। तो ये भाग्य की ही बात है। तो इसलिए पशु भी और मनुष्य भी सब हम यहाँ जो आए हैं इस मृत्यु लोक में, सब दुखों को भोगने के लिए आए। यहाँ कोई आनंद उठाने के लिए नहीं आए। और जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो तो क्षणिक है, कुछ नहीं है। वो असली आनंद तो जो है उस परमानंद के चरणों में है। अगर हमने ध्यान लगाना सीख लिया, भगवान का भजन करना सीख लिया, तो वो है आनंद। तब तो सब कुछ व्यर्थ लगता है कि बस उसी में आनंद है, परंतु वह बड़ा कठिन कार्य है।
किसी यत्न से करने से इनके दुखों का नाश होगा, ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक के वो चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देख करके, जिनके हाथ में क्या था, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए बैठे हुए भगवान नारायण। श्वेत रूप सफेद स्वच्छता का प्रतीक होता है, श्वेत शांति का प्रतीक होता है श्वेत। ऐसे दिव्य रूप धारण किए हुए भगवान नारायण के नारद जी ने दर्शन किए और स्तुति करी। किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं कि शांताकारं भुजंग सहिनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नारायण जो है लक्ष्मी सहित विराजमान है और सभी लोगों का कल्याण कर रहे हैं, इसी लोक का नहीं, सब लोगों का कल्याण करने। वहां भगवान नारायण को फुर्सत ही नहीं है, इसलिए हम सोचेंगे भगवान कर लेगा, हमने एक बार हाथ जोड़ लिया, ऐसा नहीं है। वहां तो लाइन लगे हुई है हमारे जैसों की, असंख्यों की, जिनकी संख्या ही कुछ नहीं। इसलिए हमें जो सबसे ज्यादा तप करेगा, जो सबसे ज्यादा जप करेगा, जो सबसे ज्यादा भजन करेगा, वही तो चाहेगा भगवान के तरफ में। नहीं तो हम यहीं आएंगे ना घूम फिर के, फिर से करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे करते करते सारी सृष्टि व्यतीत हो जाएगी और यहीं घूमते रहेंगे, अगले कल्प में भी फिर यहीं आएंगे, अगर हम सच्चे भाव से जो है भगवान का भजन नहीं करेंगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों का नष्ट करने वाले आप हो, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप कुछ न कुछ विचार करके जरूर आए, आपने कभी अपने लिए तो मांगा नहीं कुछ। भगवान नारायण विस्मय चकित हो गए कि यार इस नारद को कुछ चाहिए तो है नहीं, एक जगह तो नारद टिकता नहीं है, आज यह कुछ लेकर के आया, विषय लेकर, अर्जी लेकर के आया है किसी कि क्या है आपके मन में, किस लिए आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए, अब हो गया, स्तुति बहुत हो गई है, मैं प्रसन्न हो गया हूं। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए उन मनुष्यों के सब दुख कैसे दूर हो जाएंगे? कौन सा यत्न है, कौन सा प्रयत्न है, कौन सा जप है, कौन सा भजन है जिसको वो करें और उनको कष्ट न हो? ऐसा किसने सोचा? आज हम तो अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं। परंतु नारद जी जो है चिंता में जो है भगवान नारायण के पास पहुंच करके हमारी विनती कर रहे हैं, प्रभु वो सब दुखी हो गए हैं, वो भजन नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो उनको कभी जो है आपके धाम की प्राप्ति नहीं होगी, आपके चरणों की प्राप्ति नहीं होगी। इतनी चिंता कर रहे हैं। तब भगवान अति प्रसन्न हो गए। अब तक तो भगवान प्रसन्न थे ही, अब और प्रसन्न हो गए। देख लो कह के ये लेकर के आया है नारद, दूसरों की एप्लीकेशन लेके आया है कि भाई सारे दुखी हैं। तब नारायण अति प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों का विधान भी यही है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे ज्यादा सुख जो है पर उपकार करने से मिलता है, और सबसे ज्यादा दुख जो है क्या मिलता है, कब मिलता है? दूसरे को पीड़ा देने से। पापाया परपीडनम, दूसरे को दुख देने से। अब दुख ऐसा थोड़ी है कि डंडा लेकर किसी को पीट दे, वही दुख है। शब्द रूपी बाण जो चलते हैं ना मुंह से, वो सबसे घातक होते, वही तो घातक होते हैं। और वो यहां से जाते हैं और यहां चुभ जाते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं।
प्राण निकल जाते हैं, परंतु वो आत्मा में घुसा रहता है। तब वो आत्मा जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती है। हमारे शरीरों के अंदर, इन शरीरों के अंदर जो आत्मा है, जिस दिन इस शरीर से निकल गई उस दिन वो किसी को नहीं पहचानती है, ना बाप, ना बेटा, ना पुत्र, किसी को नहीं। क्यों? वह आत्मा है और उसी को जो है भला बुरा लगता है। इसलिए जो है वाणी पे भी अपना संयम रखना चाहिए। वाणी क्या समलंकरोति पुरुषा हारा न चंद्रज्वला, कि वाणी ही ऐसी चीज है जो हमको अलंकृत करती है, सुंदर बनाती है। और सुंदर देखने में मुंह चंद्रमा के समान है और जुबान इतनी लंबी है तो क्या करना उसको। और इतनी बुरी जुबान नहीं बोलते, काली जुबान। मुंह सुंदर हो गया और जुबान काली हो गई तो तब कुछ नहीं है। वाणी हमारा सबसे बड़ा अलंकार है। वाणी क्या समलंकरोति पुरुषा हारा न चंद्रज्वला, कि चाहे चंद्रमा ही धारण कर लो पर जुबान ही अच्छी नहीं है, पानी ही अच्छी नहीं है तो तब कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि कौन सा उत्तम व्रत करें। तो भगवान, श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद जी बोल रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि आज हे नारद मैं तुम पे प्रसन्न हो गया हूं। अब आज मैं तुमको एक गुप्त रहस्य बताता हूं। एक व्रत है जिसको सत्यनारायण भगवान के व्रत के नाम से जानते हैं। अगर इसको कोई करेगा और भक्ति भाव से करेगा तो उसका जो है अवश्य उद्धार होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम सब यह यत्न क्यों करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि हम यहाँ से जाएं तो मोक्ष हो जाए। पहले तो यहाँ से जाना नहीं चाहते, जब अति लालच हो जाता हमें, अपने सबसे पहले शरीर का लालच हो जाता। सुबह उठ करके ये लगाया वो लगाया, आज ये वाला वस्त्र पहना, फलाना पहना। जब यहाँ से जाने की इच्छा होगी तो यहाँ से जाने के बाद एक ही इच्छा होगी कि मोक्ष हो जाए, भाई यहाँ नहीं आना दोबारा। यहाँ तो बहुत बीतती है, यहाँ तो नौकरी भी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता, रोटी बनानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए प्रभु आपके शरणों में आएंगे जहाँ पना बनाया मिलेगा, और ठाट पर लेट के खाएंगे जैसे आप लेटे हुए हैं विष्णु ये शेषनाग की सैया, वैसे हम भी लेटेंगे प्रभु आपके चरणों में, अपना बड़ा मिलाएंगे, आराम से खाएंगे। पर वो तब होगा जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। और भगवान कहाँ विराज रहे? प्रसन्न तब होंगे जब हमारे हृदय में आएंगे। और हृदय में लाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा। झूठ, फरेब, चुगली वगैरह ये किसी प्रकार की विषय जो है, हमें सब प्रकार के यह विषय त्यागने पड़ेंगे, तब जाकर के भगवान थोड़ा समीप आएंगे। भगवान के वचन सुनकर के नारद ऋषि बोले कि उस उत्तम व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, संतान को देने वाला, व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की कथा शाम को, सुबह को, किसी भी समय बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर के कर सकता है, कि किसी दिन भी कर लो। तभी तो कहा है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपति ते युग स्मरण। कि भगवान का नाम लेने के लिए नहीं चाहिए लग्न। लग्न तो हमारे लिए चाहिए, कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा रास्ते में, कहीं अलाना काम, मेरा काम खराब तो नहीं हो जाएगा। और भगवान के लिए जब मर्जी भजो। सुबह उठो, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उठते ही धरती का स्पर्श करो, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेज सप्रभम कुमारम शक्तिस्तम च भौम आवाहयामि। धरती माता को प्रणाम करो। सुबह उठते ही हमारे कृत्य शुरू हो जाते हैं। बाथरूम में जाओ, जल का मग ले लो और कहो, गंगे यमुनेश्वरी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके बाद आओ, भगवान का पूजन करो, ज्योत जलाओ, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मेरे अंदर जो शत्रु रूपी दुर्बुद्धि हो रखी उसको दूर करो, अच्छी बुद्धि डालो मेरे अंदर। वह मांगते हैं हम भगवान से ज्योत जलाने से, कि यह ज्योत जो मैं बाहर जला रहा हूं ये मेरे अंदर भी जल जाए, जिससे मेरा कल्याण हो।
इस प्रकार से जो है भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन जो है मनुष्य कर सकता है यह व्रत। भक्ति से नैवेद्य केले का फल, घी दूध दही, गेहूं का चूर्ण सबाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलिकाल में यह बहुत सरल उपाय है। इस कलयुग में सत्यनारायण की कथा कर लो, भाव से कर लो, उपकार हो जाएगा प्रभु का, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो सूत जी बोल रहे हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास आकर के आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, हमेशा भिक्षा के लिए जाता हूं और भिक्षा करके अपनी आजीविका करता हूं। हे प्रभु, यदि आपके पास इससे निवृत्ति का उपाय हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। वह ब्राह्मण कह रहा है, प्रभु मैं भिक्षा लेने जाता हूं और कोई देता है, कोई कहता है फिर से आ गए, देखो इसको और कोई काम ही नहीं, मांग मांग के खाता है, तेरा हाथ पैर नहीं है, हट्टा खट्टा तो है तू, ऐसे बोलते हैं। तो ब्राह्मण कह रहा है कि मांग के तो खाता हूं, कर्म है मेरा मांगना, परंतु क्या करूं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि तुम्हारे पास कोई उपाय है इससे मुक्ति का कि जिससे मुझे मांगना ना पड़े तो बताओ, मैं इससे बहुत खिन्न आ गया हूं। तब वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करने वाले भगवान बोले, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब पापों से सब दुखों से दूर हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गई। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसको रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने जो है यह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा उसके सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे, उसको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं
और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। तो ब्राह्मण बोला कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से आज मेरे घर में धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है, धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। जो पहली बार सुनेगा कि भाई कैसे करके इस ऐसा करने से जो है उद्धार हो जाता है, क्या मुझे कल से लकड़ियां बेचनी नहीं पड़ेंगी, कि मुझे जो है दूर दूर तक गठरी सिर में रख करके बेचने जाना पड़ता है, शायद इसको करने से मेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा उसको भी विश्वास हो गया। और वो घर को चले गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज तो गांव में जो भी लकड़ी बिकेंगी उससे जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे भगवान की कृपा से लकड़ियों का दाम जो है पहले दिनों से 4 गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के केले की फली, शक्कर, दूध, दही, घी, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा पुत्र आदि से युक्त, धन से युक्त होकर के संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को चला गया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आज मैंने कथा सुनी और शाम को मेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें कुछ कथा को सुन करके कथा को समझना, कथा में भगवान को महसूस करना। जब हम इस प्रकार से भगवान को महसूस करेंगे, जिस दिन हमें लगेगा कि हमारे हृदय में उतर गए हैं प्रभु, तब हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जो है हमारा उद्धार इतनी जल्दी नहीं होगा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है। यह कौन सी पूजा है, किस प्रकार की है, सो आप मुझसे भी बताइए। तो राजा बोला कि हे सज्जन पुरुष, अपने भाई बंधुओं के साथ में पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर के साधु बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है और मुझे यकीन है कि इस व्रत करने से मेरे घर में भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त हो सब आनंद के साथ वह घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और जो है 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जो है दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा
बरता। इस प्रकार से उन्होंने जो है उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था, मैं भगवान का व्रत करूंगा, कथा करूंगा, अब जो है समय आ गया है, वह आप करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, अभी समय नहीं है, इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार जो है अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया और वह कलावती धीरे धीरे जवान हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर लेकर के आओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर लिया। किंतु ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि विवाह के वक्त भी वह इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजा नहीं करा और भूल गया। तब भगवान श्री सत्यनारायण जी क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। भगवान हमारी पूजा के लिए क्यों बैठे रहते हैं कि कोई मुझे भोग लगाए, कोई मेरे आगे स्तुति करे, भजन करे? क्यों? क्योंकि हमारे आहुति देने से, हमारे मंत्र बोलने से, हमारे भजन बोलने से, हमारा राम राम जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से भगवान में सामर्थ्य आती, पावर आती है। जैसे बिजली का स्विच ऑन करके बल्ब जलता है ना, तो वैसे ही हमारे जप से भगवान में शक्ति आती है। और भगवान में शक्ति आएगी तभी तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, नहीं तो कहां से देंगे? तो भगवान जो है कुपित हो गए कि खाली बोलता है, करता तो है नहीं, मेरी पूजा करता तो है नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि तुझे दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र में स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा का धन वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध करके प्रसन्नता पूर्वक दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले कि महाराज, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दो, इनको कौन सी सजा दी जाए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई। घर पर जो कुछ रखा हुआ था वह नष्ट हो गया, कुछ चोर चुरा करके ले गए। तब शारीरिक कष्ट भी हो गया, मानसिक कष्ट भी हो गया, स्थिति आ गई ऐसी आ गई, शरीर भी कष्ट में आ गया और बुद्धि भी कष्ट में आ गई। भूख और प्यास से पीड़ित अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर चली गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, फिर प्रसाद ग्रहण किया और देर रात को घर आई। माता ने कहा, कलावती से कहा, हे पुत्री, तुम अब तक कहां रही? तुम कहां से आ रही हो? इतनी देर हो गई है, तुम अब तक कहां थी? तब कलावती बोली, हे मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर में आज भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और वहां जो है पूरा विधान देखा है भगवान की पूजा का। कन्या के ऐसे वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियों में लगी। उसको याद आ गई कि अहे, हो न हो कि प्रभु कुपित हो गए हैं, इसलिए सारे कष्ट आ रहे हैं। वह जो है जैसे ही सुनती है पूजा की तैयारी में लग जाती है। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया
और भगवान से प्रार्थना की, वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि आप हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और इनका जो तुमने धन ग्रहण किया है वह भी वापस दे दो, नहीं तो तेरा धन, पुत्र आदि सब, राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। तब राजा के मंत्रीगणों ने कहा कि भाई हो सकता है जब ऐसा सपना आया तो यह भगवान की ही प्रेरणा हुई है। तब राजा ने जो है मंत्रियों की आज्ञा से, सब दरबारियों की आज्ञा जो है सुझाव से उन जो है ससुर जमाई को सभा में बुलाया और उनसे विनती की, मीठे स्वरों में बोला कि हे महानुभाव, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र पहनाए, नए नए आभूषण पहनाए, जितना उनका धन लिया था उससे दुगना चौगुना करके उनको वापस दे दिया और उनको सम्मान के सहित वहां से विदा किया। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर भगवान दंडी का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। भगवान नारायण जो है परीक्षा लेने के लिए आ गए। कहते हैं ना कि नारायण पता नहीं किस वेश में आते, कहाँ मिल जाए, किस वेश में मिल जाए, राजा के वेश में मिले, रंग के वेश में मिले, भिखारी के वेश में मिले, वो तो भगवान है। क्यों? क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। वो नहीं देखते ऊंच है नीच है, अच्छा है बुरा है, साफ है गंदा है, वो सारी जगह विद्यमान है। तो दंडी वेशधारी भगवान वहां आकर के वहां पूछने लग गए कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अब ज्यादा धन मिल गया था, 4 गुना हो गया था धन मिल करके। तब उसने कहा हंसते हुए, क्या क्यों पूछते हो दंडी वेशधारी ब्राह्मण, क्या तुमने लेना है, तुमको चाहिए धन? अरे क्यों पूछते हो, मेरी नाव में तो बेल पत्ते घास फूस भरा हुआ। ऐसे ही कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, कि ऐसा ही होगा। कहते हैं कि कभी भी गलत वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है नारद जी निरंतर घूमते रहते हैं, नारायण नारायण घूमते रहते हैं। जो मांगता, अच्छा मांगता है तो तब भी तथास्तु कहते हैं, बुरा मांगता है तब भी तथास्तु कहते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा सत्य वचनों का, अच्छे वचनों का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार से उसको भगवान की प्राप्ति हुई और भगवान से ही असत्य बोल दिया। ऐसा दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचरज किया कि भाई यह क्या हो गया, अभी तो मेरी नाव में बड़ी सुंदर लग रही थी, यहाँ तो जो है आभूषण रत्न आदि माणिक मोती धन संपदा भरी हुई थी, ऐसी क्यों हो गई, यहाँ घास फूस कहां से आ गया है? इस प्रकार से देख करके, सोच करके जो है वह मूर्छित हो करके जमीन पर गिर पड़ा। फिर कुछ समय बाद मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करके रोने लगा। तब वह समझ गया, रोने लगा। फिर तब उसका दामाद बोला, आप शोक मत करो, चिंता मत करो, यह सब दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार से दामाद के वचन सुन करके वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो।
ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बनी पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझको बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आज सब मोहित हैं, मैं कौन होता, इसलिए नहीं कर पाया प्रभु, क्योंकि मेरे को सद्बुद्धि नहीं आई। तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं, आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उनकी भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शनों को जाती हूँ, तू भी शीघ्र ही पूजा करके आ जा। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर दिया, डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख, अपनी कन्या को रोता हुआ देख साधु अति दुखित हुआ, बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से उसकी अनुनय विनय सुन करके, उसके दीन वचन सुन करके सत्यनारायण देव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर के प्रसाद खा करके आए तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर के प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग करके अंत में जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज ने अपने तुंगध्वज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को ग्रहण किया। सत्यदेव की कृपा से सब पहले जैसा हो गया। वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पर वह स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जिन्होंने पहले समय में यह व्रत किया है उनकी दूसरी जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान की भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मिला के बात यह है, कथा तो देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक है ना। कथा का मतलब कथा नहीं रहती, वो महात्म्य रहता है, कथा का सार। जब हम सारे महीने कथा पढ़ी हैं तब भी हम तृप्त नहीं हुए, तो एक लाइन पढ़ने से कहीं तृप्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए यह लालसा ऐसी ही बनी रहनी चाहिए कि हम भगवान की कथा फिर से कब सुने। सारे कार्तिक मास हमने जो है भगवान नारायण की अनेकों कथाएं सुनी हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे हाथ में क्या आया है कि 8 पुराणों में क्या 18 पुराणों में क्या लिखा है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। व्यास जी कह रहे हैं कि भाई मैंने 18 पुराण रच लिए, सब रच करके ढेर लगा दिया, पुस्तकों का ढेर लगा दिया, पर मुझे सबका निचोड़ यही मिला कि परोपकार करो, उसके बराबर पुण्य कुछ नहीं है, और पाप मत करो, उसके बराबर किसी को कष्ट मत दो, उसके बराबर पाप कोई नहीं है। और जो है कहते हैं कि शुभाग्रहा भूत पिशाचः मुक्ता ब्रह्मादये देवगणा प्रसन्नः लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठन्ति मंदिरे च गोविंद भक्ति बहताम नराणाम। कि हमारे जो है ग्रह जो अशुभ भी हैं वो भी शुभ हो जाते हैं। कब? जब हम गोविंद दामोदर माधवेति जब जो है भगवान नारायण का जो है सोते जागते स्मरण करते हैं। भूत पिशाच भी जो है दूर भाग जाते हैं, लालसा करते हैं कि इसके भजन से मेरी मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं ना भूत चिमड़ गया, परंतु जो भक्ति करता है उसको भूत चिमड़ता नहीं है, भूत उसकी भक्ति करता है कि भाई तू कर भजन मेरी भी मुक्ति होगी। तो जो है भूत पिशाच भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। ब्रह्मादयो देवगणा प्रसन्नः